सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए सबके दिलों को जीता और अब कृषि में एक नई क्रांति लिखते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में दौरा कर रहे हैं ताकि कृषि को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जा सके और ज़्यादा महत्व दिया जा सके। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपने एक अभियान शुरू किया है, कृषि अभियान, जो आप अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं। आज 6वां दिन है। क्या लग रहा है, कितना इम्पैक्टफुल होगा ये और क्या कुछ किसानों का कहना है? विकसित कृषि संकल्प अभियान एक जन आंदोलन बन रहा है। हमारे पास उर्वरा भूमि है, हमारे परिश्रमी किसान हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने किसानों की मेहनत से रिकॉर्ड उत्पादन भी किया है, लेकिन अभी और बढ़ना है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, ये कृषि विभाग का और ग्रामीण विकास विभाग का लक्ष्य है। और किसान और समृद्ध हो, इसके लिए उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, ठीक दाम देना है और नई टेक्नोलॉजी लाना है, कृषि का विविधीकरण करना है। अब इन सब पर प्रयोग करते हैं हमारे वैज्ञानिक बैठ के अलग अलग इंस्टीट्यूट में, और किसान करता है मेहनत खेत में। लैब में जो प्रयोग होते हैं वो रियल टाइम में खेत में किसान के पास पहुंचे। अब ये गैप था, तो लैब टू लैंड को जोड़ने का ये अभियान है। इसमें ज्ञान का खजाना रिसर्च लेकर हमारे वैज्ञानिक किसान के पास जा रहे हैं और अनुभव से किसान भी उनको बता रहे हैं उनने जो इनोवेशन किया है। तो नई कृषि पद्धति, आधुनिक कृषि तकनीकी और उस क्षेत्र की माटी कैसी है, माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, कौन से कम है, कौन से ज़्यादा है, इसको देख के वहाँ कौन सी फसल की कौन सी किस्म, कौन से बीज के साथ साथ अगर वायरस का अटैक होता है तो उससे कैसे बचें, क्लाइमेट चेंज की परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करें, इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक बता रहे हैं किसानों को। और किसान भी जो उनकी कठिनाई है वो बता रहे हैं, ताकि अगर शोध और रिसर्च हो तो ज़मीन पे जो ज़रूरत है किसान को वो रिसर्च हो, नहीं तो पता चला ज़रूरत किसी चीज़ की और रिसर्च और कोई हो रहा है। तो एक महा अभियान है और इसमें 2170 टीमें अभी गांव-गांव जा रही है। एक गांव में 5-7 गांव के किसान आते हैं और ये चर्चा होती है और इसी के आधार पर हमें जो फीडबैक मिल रहा है उसी के हिसाब से हमारा रोड मैप तैयार होगा आगे कृषि का, उस क्षेत्र की कृषि, एग्रो क्लाइमेटिक जोन की कृषि, उस प्रदेश की कृषि का। ये बहुत सफल अभियान है और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है इसके पीछे। कृषि में एमएसपी को लेकर बहस जो चल रही है, उसको लेकर आपका स्पष्ट दृष्टिकोण क्या है? सीधा दृष्टिकोण है, जितनी एमएसपी हमने दी है मोदी जी के नेतृत्व में आज तक कभी मिली है क्या? जितनी एमएसपी मोदी जी ने पहली बार ये फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर ही एमएसपी घोषित की जाएगी, और लागत पर 50% कम से कम मुनाफा देकर एमएसपी घोषित करते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड खरीदी होती है, किसान को ठीक दाम देना, ये हमारा संकल्प है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विपक्ष की बात करें तो लगातार कटाक्ष कर रहा है बीजेपी सरकार पर, पीएम मोदी पर। देश पहले बाद में हम। जब देश पे कोई संकट आता है तो पूरा राष्ट्र साथ में खड़ा होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनको आनंद इसमें आ रहा है कि कोई हमारा नुकसान हो जाए तो बताने का मौका मिलेगा कि मोदी जी को कटघरे में खड़ा करेंगे। ये सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, ये सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इससे देश को कितना नुकसान हो रहा है। भाई, मोदी जी आपके राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन देश के मामले में तो सब एक है। आप मोदी जी का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगे। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जो लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ लेकिन उसमें पारदर्शिता नहीं थी, सांसदों के साथ मीटिंग नहीं की गई, उनको बताया नहीं गया। अच्छा, ये करते हैं। पहले सेना सांसदों के साथ मीटिंग करेगी कि कहाँ निशाना लगाना है, कहाँ मारना है। ये बचकानी बात जो कर रहे हैं, उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। कह रहे हैं ये अच्छा मौका था पीओके लेने का, लेकिन मोदी जी ने इस मौके को गवा दिया। इसके पहले कभी नहीं हुआ। 25 मिनट में आतंक के सारे अड्डे तबाह किए गए हैं और पूरी दुनिया ने देखा है भारत के शौर्य को, भारत के पराक्रम को।
सीज फायर को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सीज फायर नहीं करना चाहिए था। सवाल खड़े करने वाले स्वयं सवाल के कटघरे में खड़े हुए हैं। सिंधु जल समझौते को लेकर आपने कहा कि हमसे एक भूल हुई थी। हमसे नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भूल की थी। देश के विभाजन के बाद भी वो पाकिस्तान को कई चीज़ें देते गए जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हमारा पानी सिंधु का दिया, चिनाव का दिया, झेलम का दिया, आपने 80% पानी दे दिया। आपने पंजाब का सूखा नहीं देखा, आपने हरियाणा की ज़रूरत नहीं देखी, आपने राजस्थान की ज़रूरत नहीं देखी, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की ज़रूरत नहीं देखी। आपने पानी भी दे दिया 80%, 83 करोड़ रुपए भी दे दिए आपने, और आप कह रहे हम शांति खरीद रहे हैं। शांति मिली कहीं? मोदी जी ने बिल्कुल ठीक किया। खून और पानी एक साथ बह नहीं सकता, और इसलिए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। अब हमारा पानी हमारे किसानों को। एक साथ दो सवाल हैं कि बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिल रहा है, दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में आपने बहुत सालों तक कमान संभाली, क्या आप उस काम से नए मुख्यमंत्री से संतुष्ट हैं? बात तो यह कि मेरा काम नहीं है, मेरा काम कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का है। भाजपा के कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है केवल वही काम करता है, एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी की कृपा है, उनका विश्वास है कि उन्होंने मुझे कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया है, और ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री के रूप में जब मैं अपने आप को देखता हूं तो अब खेती और किसान मेरे रोम रोम में रमा है। खेती हर सांस में बसी है। हर क्षण केवल यही कोशिश है कि हम कैसे खेती को और बेहतर करें, किसान को और कैसे समृद्ध बनाएं। गरीबों के मकान बनते हैं तो मुझको लग रहा है कि अपना जीवन धन्य हो रहा है। ये काम अपनी तरफ है, तो इस काम में मैं मस्त हूँ और दिन और रात काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत।